राजस्थान विधानसभा में धर्मांतरण विरोधी बिल जो है पास हुआ है और विधेयक पास होते ही सदन की कार्यवाही 10 सितंबर तक के लिए स्थगित की गई। बिल पर बहस में कांग्रेस ने भाग ही नहीं लिया। कांग्रेस विधायक इस दौरान हंगामा करते रहे। धर्मांतरण विरोधी बिल में कड़े प्रावधान किए गए हैं। आपको बता दें कि गलत तरीके से धर्म परिवर्तन करवाने वाली संस्थाओं के भवनों को सीज करने और तोड़ने का प्रावधान किया है। धर्म परिवर्तन करवाने वाली संस्थाओं के भवनों पर बुलडोजर एक्शन तभी होगा जब उनमें नियमों का उल्लंघन हुआ हो या फिर अतिक्रमण करके बनाई हो। स्थानीय निकाय और प्रशासन जांच के बाद ही बुलडोजर चलाया जाएगा। बिल के प्रावधानों के मुताबिक अगर किसी जगह पर सामूहिक धर्म परिवर्तन होता है तो वहां उस संपत्ति को तोड़ा जा सकेगा। जिस भवन में सामूहिक धर्म परिवर्तन हुआ है उसे प्रशासन जब्त करेगा। धर्म परिवर्तन के मकसद से शादी करने को धर्मांतरण की परिभाषा में लिया है। अगर कोई भी बहला फुसला करके या फिर झूठे वायदे करके या गलत जानकारी दे करके किसी से शादी करता है और शादी से पहले या फिर शादी के बाद धर्म बदलवाता है तो इसे धर्मांतरण माना जाएगा। ऐसे मामलों में सजा भी होगी। इसे लव जिहाद से जोड़कर देखा जा रहा है। तो आज जिस तरह से तस्वीरें देखने को मिली काफी हंगामेदार रही, लेकिन महत्वपूर्ण बिल पास हुआ। विभाजन की तैयारी कई जगह हो चुकी है, साफ नजर आती है। कश्मीर हमारा बड़ी मुश्किल से थोड़ा बहुत ताबे आया है। पश्चिम बंगाल की क्या स्थिति आपको पता है। और भी कई जगह पर जहां कहीं भी डेमोग्राफी चेंज हुई है, जहां कहीं भी वर्ग विशेष की संख्या बढ़ी है, वहां समस्या आई है। एक 90% हिंदुओं के बीच में दूसरे कोई भी धर्म को मानने वाला शांति से रह सकता है, लेकिन दूसरे लोगों के बीच में 50% हिंदुओं का जीना भी मुश्किल हो जाता है। ये सब इस देश की धरती पर हो रहा है। और लव जिहाद जो हो रहा है, अब वो केरल की और बंगाल की बातें नहीं रह गई। आपके अपने राजस्थान में वो आ चुका है। विजयनगर में घटना हो चुकी, अजमेर में घटनाएं हो चुकी, जोधपुर में घटनाएं हो चुकी, जो आप में से कोई एक चैनल कोई पत्रकार अभी कुछ दिन पहले सामने लाए हैं। बधाई देता हूं, मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि ये उन तथ्यों को सामने लाए। ये सारी बातें हमारी आंखों के सामने घटित हो रही है और इसलिए अब यदि हम आंख मूंद के बैठते हैं तो फिर हम अपने विनाश को निमंत्रण देते हैं। और इस देश में लोकतंत्र, डेमोक्रेसी, धर्म स्वातंत्र्य, अभिव्यक्ति की आजादी तभी तक है जब तक यहाँ पर हिंदू बहुमत में है। जहाँ जहाँ भी बाकी लोगों का बहुमत हुआ है वहाँ ये सारी बातें समाप्त हुई है। भारत में भी वो आशंका प्रबल हो रही है और इसलिए इस धर्म परिवर्तन को रोकना अत्यंत आवश्यक है, इसलिए बिल लाया गया। मैं राजस्थान की जनता को बधाई देता हूं क्योंकि आज राजस्थान की विधानसभा में विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध बिल पास हो गया है और इसके कारण से अब जबरदस्ती, प्रलोभन, बलात् और अन्य कारणों से जो धर्म परिवर्तन कराते थे तो बिल्कुल प्रतिबंध हो गया है और जो उसका उल्लंघन करेंगे उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यानी आजीवन कारावास तक का प्रावधान इसमें किया गया है। एक जो आपने इसमें प्रोविजन किया कि ऐसी क्यों जरूरत पड़ी कि उसमें लिखा गया कि जिस जगह पर धर्म परिवर्तन की कार्रवाई होगी वहाँ बुलडोजर चलाया जाएगा? क्योंकि ये सामूहिक धर्म परिवर्तन भी कई बार राजस्थान में होता रहता है और वह स्थान केवल इसीलिए काम आता रहता है। तो जो इस प्रकार की भवन का उपयोग करेगा उसके ऊपर भी बुलडोजर चल सकता है, ये प्रावधान किया गया है। आज राजस्थान की विधानसभा में राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025 ध्वनि मत से पारित हुआ। मैं तो प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी का साधुवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने राजस्थान की समरसता, भाईचारा और राजस्थान के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण विधेयक लाने का निर्णय लिया।
राजस्थान की विधानसभा में पेश भी हुआ। जब इस विधेयक पर चर्चा शुरू हुई तो आज एक वाकया भी देखने को मिला। कांग्रेस का चेहरा बेनकाब हुआ। धर्म की चर्चा शुरू होते ही चर्चा से भाग खड़ी हुई कांग्रेस, वो हल्ला करने लगे और उससे साफ जाहिर होता कि कांग्रेस का जो चरित्र है, हमेशा तुष्टीकरण की नीति को अपनाते हुए अपनी राजनीति करना चाहते हैं। कांग्रेस के साथी देश की संस्कृति, धर्म प्रेमी नहीं है, धर्म विरोधी। देश का उत्थान करके ये आज की विधानसभा की कार्रवाई में साफ हो गया चर्चा का विषय है पूरे। और हमें लगा भी उसी क्रम में हमारे राजस्थान कि कांग्रेस के देश के बहुत बड़े नेता का मैसेज पौने 2 साल में ऐतिहासिक काम, इनके पास आया होगा उसी क्रम में आज और उन्होंने जिस प्रकार से यहाँ पर इनको निर्देशित किया ऐसी संस्थाएं कि हमको धर्म की चर्चा में शामिल नहीं होना है। और यहाँ भिन्न राजस्थान की जनता के सामने खत्म की जा रही थी, कांग्रेस का चरित्र उजागर हो गया, ये बेनकाब हो गए। उन्हें बेचा जा रहा था। दूसरी तरफ प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी झंडे चल रहे थे इस विधेयक को पेश करके और सदन ने आज इसको पारित शिक्षा कर के नाम पर यहाँ पर कई काम कर रही राजस्थान की जनता और सभी धर्म प्रेमियों को संस्थाओं में आगे एक कठोर कानून देने का काम किया। ये चीजें देखिए, राजस्थान पूरे देश भर का वो पहला प्रांत बना है जहां धर्म के आधार पर जिन लोगों का धर्म परिवर्तन कराया जाता है जबरदस्ती, चाहे आर्थिक प्रलोभन से हो, चाहे दबाव से हो या अन्य किसी कारण से, तो पूरे देश भर में सख्त से सख्त कानून बनाने वाला पहला प्रदेश बना है। मैं इसके लिए राजस्थान के विकास पुरुष, जन जन के हितैषी और जनप्रिय नेता भजनलाल शर्मा जी का धन्यवाद प्रकट करता हूं। आज का ये कानून निश्चित आने वाले समय में राजस्थान की जनता को ऐतिहासिक रूप से वो स्वतंत्रता देगा जिसमें जो संविधान इजाजत देता है धर्म के आधार पर लोगों की स्वतंत्रता है। आज के बिल में दुर्भाग्य ये रहा कि कांग्रेस के किसी भी साथी सदस्य ने इस पर एक भी बात सदन के अंदर नहीं करी। सार्थक चर्चा से वो बचते न जाए, उन्होंने हंगामा किया। और मुझे लगता है इसके 2-3 कारण हो सकते हैं। एक कारण तो यह था कि मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति के आधार पर, परिवारवाद की राजनीति के आधार पर जो कांग्रेस लगातार चुनाव के अंदर गई है, जनता के बीच में गई है, आज उस धर्म विरोधी जो लोग थे उन्होंने किसी भी प्रकार का सहयोग विधानसभा में नहीं किया। विधानसभा के आसन के ऊपर आक्षेप लगाना, विधायक दल भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाना, ये उनकी नीति बन गई है। कुल 65 से 70 कांग्रेस विधायकों में से 30 कांग्रेसी विधायक मौजूद रहे, उसमें से 4 मुस्लिम विधायक थे। उन्होंने कांग्रेस के विधायक दल पर इतना दबाव डाला कि उन्होंने चर्चा में हिस्सा ही नहीं लिया और एक महज कैमरे लगाने की बात का बहाना करके उन्होंने पूरी सदन की चर्चा से लगभग बाहर ही रहे। और मुझे लगता है ये उनकी कांग्रेस की मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति को दर्शाता है। यही समय और सही समय है। सही समय पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान के अंदर एक ऐतिहासिक बिल ला करके हम सब प्रदेश के लिए बहुत बड़ी एक उपलब्धि प्राप्त करवाई है। हमारा भी सौभाग्य कि ऐसे स्वर्णिम पलों में हमारी भी उपस्थिति छोटी सी रही है और राजस्थान की जनता कई वर्षों से इसकी प्रतीक्षा कर रही थी, क्योंकि राजस्थान भारत की सीमांत प्रदेशों में है और पाकिस्तान से लगता हुआ है। पिछले कई वर्षों में सीमांत क्षेत्र में इस प्रकार की अवांछनीय गतिविधियों के कारण संतुलन बिगड़ रहा था, उस पर अंकुश लगाने के लिए ये सही समय पर कदम उठाया माननीय मुख्यमंत्री जी ने और पुरजोर समर्थन के साथ में ये बिल पारित हुआ। इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। आदरणीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा साहब ने संपूर्ण प्रदेश की जनता कई समय से इस समस्या से पीड़ित थी। संस्थाओं की, संगठनों की, हम जैसों की मांग थी कि राजस्थान में ऐसा कड़क कानून नियम आए कि षड्यंत्र पूर्वक जो संस्थाएं लव जिहाद के नाम पर बच्चियों को बरगला रही हैं, बच्चियों को फंसा रही हैं, फिर उन्हें बेच खा रही हैं, उन्हें काट रही हैं और किसी न किसी रूप में उन्हें गलत कुछ खिला पिलाकर उनमें परिवर्तन करने का काम, धर्म बदलवाने का काम लोग कर रहे हैं। जिहादी संस्थाएं, उन पर रोक लगे। इसी प्रकार से शिक्षण संस्थाएं कहीं ना कहीं शिक्षा के नाम पर लोभ लालच देकर और लोगों के मन चित्त में परिवर्तन करके और उन्हें धर्म परिवर्तन कराने का काम कर रही है कई मिशनरियां। इसी प्रकार से राजस्थान में बलपूर्वक, धनपूर्वक, षड्यंत्र पूर्वक लोग संस्थाओं के माध्यम से धर्म परिवर्तन कराने का काम कर रहे थे। उन सब पर आज कैबिनेट, राजस्थान सरकार, भारतीय जनता पार्टी की को धन्यवाद है कि उन्होंने ऐतिहासिक फैसला लिया
और आज इन सब षड्यंत्र पूर्वक धर्म परिवर्तन कराने वाली संस्थाओं पर, इन योजनाबद्ध जो कार्य कर रहे हैं इस देश में, इस प्रदेश में, उन पर लगाम लगेगी। विधानसभा के अंदर सबसे जो महत्वपूर्ण बात आज हुई कि आज सत्ता पक्ष ने हमारी जासूसी करने के लिए हमारी तरफ कैमरे लगवाए ताकि हम लोग विरोध करें और ये बिल का बहाना लें। सुबह इन लोगों ने मुझे क्रिश्चियन और में बोलने से रोका ताकि ये लोग बहाना लें, और यही नहीं, इनके सचेतक ने जब विधानसभा के अंदर चर्चा चल रही थी, मैंने अपनी बात कही, संसदीय मंत्री ने अपनी बात कही और उसके बाद स्पीकर साहब को अपनी बात कहनी थी जैसा कि हमारा तय हुआ था, लेकिन उससे पहले ही इन्होंने सचेतक ने कहा कि सदन जो है बेडरूम या वॉशरूम नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं इन लोगों को कि जो लोग इस लोकतंत्र के पवित्र सदन के अंदर शपथ लेते हैं राजस्थान की जनता के हित की बात करने की, वो लोग वहां पे उसकी तुलना किससे कर रहे हैं? ये वही बीजेपी के लोग हैं जिन्होंने एक बार कहा था कि अगर कुत्ते का बच्चा भी मरता है तो हमको दुख होता है। इंसान की और जानवर की जिस प्रकार से लोग तुलना करते हैं ये सबके सामने है, और आज इस पवित्र सदन की इन्होंने वॉशरूम और बेडरूम से जो तुलना की है वो भी सबके सामने है। 5 दिन से गवाह हो, हम 5 दिन से मुद्दों की राजनीति कर रहे हैं और जनता के मुद्दे उठा रहे हैं। वॉकआउट करना, अपना विरोध जताना विपक्ष का काम है, जनता की आवाज उठाना विपक्ष का काम है। जब आप कोई भी बिल बिना चर्चा के पारित करना चाहो, वो कांग्रेस सरकार नहीं होने देना चाहती। कल आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिल पे जब हमारे सदस्यों को बोलना था, जो बिल 2 तरीके से सदस्य बोलते हैं, जब संशोधन प्रस्ताव देते हैं उस पे बोलते हैं, और उसके अलावा पारण से पहले विपक्ष को परमिशन दी जाती है कि जितने भी सदस्य बिल पे बोलना चाहें वो बोले। 5 दिन। और चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार हमारे साथ में सीधा जुड़ चुके हैं। लाल सिंह, आज देखा कि धर्मांतरण बिल पास हो जाता है, लेकिन सवाल यही है कि धर्मांतरण विरोधी बिल के पास होने के बाद अब क्या कुछ नतीजे देखने को मिल सकते हैं? देखिए नुपुर, जैसा कि मैंने कहा था, आज विधानसभा का जो मुख्य आकर्षण कहूं या मैं कहूं कि अहम काम रहा, जबरन धर्म परिवर्तन के खिलाफ लाया गया कानून। जैसा कि इसको लेकर उम्मीद थी, विपक्ष इसमें भाग नहीं लेगा, और वही हुआ। जिस समय सदन में इसको पारित किया जा रहा था, लगातार 4 बार विधानसभा को स्थगित करना पड़ा, लेकिन इसके बावजूद भी ये विधेयक लाया गया। सत्ता पक्ष के विधायकों ने अपनी बात रखी। इससे पहले अगर आज हम पूरे विधानसभा की कार्रवाई पर नजर डालें नुपुर, तो सबसे पहले वही, जैसा कि विपक्ष लगातार रणनीति बना रहा है, एक मुद्दे को लेकर सरकार को सदन के बाहर और सदन के अंदर घेरना। आज पंचायत राज चुनाव और निकाय चुनावों को मुद्दा बनाया कि 5 साल में सरकार चुनाव नहीं करा रही है, लिहाजा तमाम नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के नेतृत्व में विधानसभा तक पहुंचते हैं, नारेबाजी करते हैं। इसके बाद सदन की कार्रवाई होती है, लेकिन आज एक प्रश्न को लेकर प्रश्नकाल के दौरान ही हंगामा हो जाता है, जब खानपुर के विधायक सुरेश गुर्जर एक कानून से संबंधित सवाल लगाते हैं, जिसका जवाब गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम दे रहे होते हैं, लेकिन वो संतुष्ट नजर नहीं आते और हंगामा करते हैं। उसी वक्त विधानसभा को स्थगित करना पड़ता है। इसके बाद जब शून्यकाल शुरू होता है तो लगातार विपक्ष के तमाम विधायक कानून व्यवस्था को लेकर लगातार नारेबाजी करते हैं। 4 बार सदन को स्थगित करना पड़ता है नुपुर, लेकिन बाद में स्पीकर खुद पहुंचते हैं और विधेयक पर चर्चा करवाते हैं। अपनी अपनी बात सभी ने रखी, लेकिन बड़ी बात यह है कि राजस्थान में आज अगर मैं कहूं कि जो धर्म परिवर्तन का कानून आया है, जबरन धर्म परिवर्तन, प्रलोभन से धर्म परिवर्तन, साजिशन धर्म परिवर्तन, पैसे देकर धर्म परिवर्तन, ये तमाम जो अवैधानिक कृत्य हैं जिनके माध्यम से धर्म परिवर्तन कराया जा सकता है, उनके खिलाफ आज हिंदुस्तान में सबसे कठोर कानून आया है राजस्थान में।
क्योंकि आप चाहे यूपी के कानून का अध्ययन कर लीजिए, मध्य प्रदेश के कानून का अध्ययन कर लीजिए, जो जबरन धर्म परिवर्तन खिलाफ लाया गया, उससे सबसे अधिक जो कठोर कानून का प्रावधान किया गया है वो राजस्थान की भजनलाल सरकार ने किया गया है। अगर छोटे से मोटे तौर पर मैं कुछ बिंदुओं का जिक्र करूं नुपुर, तो आप देखिए इसमें अगर प्रारंभिक रूप से आप धर्म परिवर्तन करने के दोषी पाए जाते हैं तो आपको 7 साल का कारावास, 25 लाख का जुर्माना हो सकता है। लेकिन अगर दोबारा धर्म परिवर्तन करते हो तो आपको आजीवन कारावास का प्रावधान है, 50 लाख के जुर्माने का प्रावधान है, और जिस स्थान पर धर्म परिवर्तन कराया जाएगा उस स्थान को सरकार अपने कब्जे में लेगी, जिसको डेमोलिश कर सकती है, बेचान कर सकती है। यानी कि अब ये तय मानिए कि राजस्थान में भजनलाल सरकार धर्म परिवर्तन करने वालों के खिलाफ बुलडोजर चलाने की तैयारी में है, और जिसका आज विधेयक सदन पर पास हो गया है। नोबुल, साथ ही जिस तरह से आज विपक्ष ने एक बार फिर हंगामा किया, टीकाराम जूली भी सुर्खियों में देखने को मिले और उन्होंने पंचायत चुनाव का भी मुद्दा उठाया। तो आज कुल मिला के विधानसभा में एक बार फिर से हंगामा देखने को मिला। तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।